जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज के अध्याय का। आज आप जानेंगे सप्तमी व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे जम्बू द्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 प्रमुख स्थानों के बारे में और दुर्वासा मुनि का शाम्ब को, जो कि भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, उन्हें शाप देने के वर्णन के बारे में। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप और हवन आदि करके भोजक, पुराण वेदता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक ना मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। हे मुने, ये सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत, नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है वे दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई जिस भी पदार्थ की जिस भी इच्छा की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, ये सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मि वाली दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुणा, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरि, हरिताभ अर्थात हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मस्वरूप, सप्त सप्ती, हे सप्त लोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है, हे ज्योतिषपति, हे सर्व प्राण भूत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव और आरतीहर, प्रबुद्धि बोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले, वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। धृषण, कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है।
इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उसके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये जो सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया है, ये अत्यंत रहस्यमय है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालों की मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके? तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय अर्थात कालरपा नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहां भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसे वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने फिर से पूछा, हे महामुने, सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, ये भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नाम का एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर सांब को रूप और यौवन का अत्यंत अभिमान है ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध हो आया। और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे कि सांब, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के कारण सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नाम का एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ।
इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।